नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। नमो विष्णुपाद परमहंस प्रवेदाचार्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री राधा रमन बिहारी भगवान की, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की, गुरु और गौरांग शील प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 9 परम गुह ज्ञान श्लोक संख्या 7 और 8 पर चर्चा करेंगे। आप लोग हमारे साथ साथ बोलिए। सर्वभूतानि सर्वभूतानि कौन्तेय कौन्तेय प्रकृतिं प्रकृतिं यान्ति यान्ति मामिका कल्पक्षये कल्पक्षये पुनस्तानि पुनस्तानि कल्पादो कल्पादो विसृजाम्यहम् विसृजाम्यहम् सर्वभूतानि कौन्तेय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामकाम् प्रकृतिं यान्ति मामका कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् कल्पाजो व्रसजामयम् सर्वभूतानि कौन्तेय सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् प्रकृतिं यान्ति मामिका कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम् कल्पाजो व्रसजामयम्। शब्दार्थ। सर्वभूतानि सारे प्राणी कौन्तेय हे कुंती पुत्र प्रकृतिम प्रकृति में यान्ति प्रवेश करते हैं मामिकाम मेरी कल्पक्षये कल्पांत में पुनः फिर से तानि उन सबों को कल्पादो कल्प के प्रारंभ में वृषजामी उत्पन्न करता हूँ अहम मैं। श्लोक का अर्थ तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तात्पर्य। इस विराट भौतिक अभिव्यक्ति का सृजन पालन तथा संहार पूर्णतया भगवान की परम इच्छा पर निर्भर है। कल्पक्षय का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु होने पर ब्रह्मा 100 वर्ष जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे 43,20,000 साल इंटू 1000 वर्षों के तुल्य है। रात्रि भी इतनी ही वर्षों की होती है। ब्रह्मा के एक महीने में ऐसे 30 दिन और 30 रातें होती हैं और उनके एक वर्ष में ऐसे 12 महीने होते हैं। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय हो जाता है, जिसका अर्थ है कि भगवान द्वारा प्रकट शक्ति पुनः सिमट कर उन्हीं में चली जाती है।
पुनः जब विराट जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो उनकी इच्छा से सृष्टि उत्पन्न होती है। एको अहम बहुश्यामा, यद्यप मैं अकेला हूं किंतु मैं अनेक हो जाऊंगा। यह वैदिक सूक्ति है, छांदोग्य उपनिषद 6:2-3। वे इस भौतिक शक्ति में अपना विस्तार करते हैं और सारी विराट अभिव्यक्ति पुनः घटित हो जाती है। 8वां श्लोक। प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य वृषयामि पुनः पुनः भूतग्राममिं कृत्संवशम् प्रकृतिवशा प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य वृषयामि पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् वशं प्रकृतिवशा प्रकृतिम, प्रकृति में स्वाम मेरी निजी अष्टभ्य प्रवेश करके वृषयामी उत्पन्न करता हूँ पुनः पुनः बारंबार भूतग्रामम समस्त विराट व्यक्ति को एवं इस कृत्सम पूर्णतया अवश्यम स्वतः प्रकृति की शक्ति के वसात वश में संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनिष्ट हो जाता है। तात्पर्य, यह भौतिक जगत भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय यह शक्ति महतत्व के रूप में प्रकट होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महाविष्णु के रूप में प्रवेश कर जाते हैं। वे कारणावर सागर में शयन करते रहते हैं और वे अपने श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकालते हैं और इन ब्रह्मांडों में से हर एक में वे गर्भोदक्षायी विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक ब्रह्मांड की सृष्टि होती है। वे इससे भी आगे अपने आप को क्षीरोदक्षायी विष्णु के रूप में प्रकट करते हैं और यह विष्णु प्रत्येक वस्तु में यहाँ तक कि प्रत्येक अणु में प्रवेश कर जाते हैं। इसी तथ्य की व्याख्या यहाँ हुई है। भगवान प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं। जहाँ तक जीवात्माओं का संबंध है, वे इस भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ किए जाते हैं और वे अपने अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियां ग्रहण करते हैं। इस प्रकार इस भौतिक जगत के कार्यकलाप प्रारंभ होते हैं। विभिन्न जीव योनियों के कार्यकलाप सृष्टि के समय से ही प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये योनियां क्रमशः विकसित होती हैं। सारी की सारी योनियां ब्रह्मांड के सृष्टि के साथ ही उत्पन्न होती हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी ये सभी एक साथ उत्पन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व प्रलय के समय जीवों की जो जो इच्छाएं थीं वे पुनः प्रकट होती हैं। इसका स्पष्ट संकेत अवशम शब्द से मिलता है। जीवों को इस प्रक्रिया से कोई सरोकार नहीं रहता। पूर्व सृष्टि में वे जिस जिस अवस्था में थे, वे उस अवस्था में पुनः प्रकट हो जाते हैं और यह सब भगवान की इच्छा से ही संपन्न होता है। यही भगवान की अचिंत्य शक्ति है। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। यह सृष्टि विभिन्न जीवों की रुचियों को पूरा करने के उद्देश्य से की जाती है, अतः भगवान इसमें किसी तरह से बद्ध नहीं होते। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नितनामिने। नामस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 श्लोक संख्या 7 और 8 में भगवान बोल रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। 8वें श्लोक में बोला कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनिष्ट होता है। तो भगवान इन दोनों श्लोकों में स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि वास्तव में जो कुछ है सब भगवान पर ही निर्भर है। फिर भी नास्तिक लोग भगवान की इस बात पर विश्वास नहीं करते। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि सब कुछ मुझसे ही आता है, मुझ में ही रहता है और बाद में मुझ में ही समा जाता है। पूर्ण रूप से प्रत्येक व्यक्ति भगवान पर ही निर्भर है। 7वें श्लोक में स्पष्ट कह रहे हैं कि कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। वास्तव में जब ब्रह्मा का एक दिन होता है तो ब्रह्मा जी 43,020 एक चतुर्युगी 43,20,000 साल गुणे 1,000, इतना बड़ा ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा जी की रात्रि होती है। तो जब दिन होता है तब सृष्टि होती है और जब रात होती है तो समस्त जीव ब्रह्मा लोक से नीचे के जो लोग हैं वो एक अल्प प्रलय होती है और समा जाते हैं। उसके बाद अगले दिन फिर पुनः सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं। इस तरह से ब्रह्मा जी के दिन रात चलते रहते हैं और इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 30 दिन होते हैं। 30 दिन का एक महीना होता है और 12 महीनों का एक साल होता है और ऐसे 100 साल तक ब्रह्मा जी जीवित रहते हैं। और जब 100 साल पूरे होते हैं तब एक महाप्रलय होती है। ये प्रलय बोलते हैं इसको, जो ब्रह्मा जी के प्रत्येक दिन में होती है। और महाप्रलय जब ब्रह्मा जी का मृत्यु होता है तो समस्त ब्रह्मांड समा जाते हैं, यानी समस्त ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। खास करके जिस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी निवास कर रहे हैं, ब्रह्मा जी की मृत्यु होने पर वो ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है और समस्त जीव, जितनी भी जीवात्माएं हैं, वो सब भगवान में विश्राम करते हैं। तो यह भगवान स्पष्ट रूप से हमको बता रहे हैं कि वास्तव में किस तरीके से इस सृष्टि का विस्तार होता है, किस तरह से इसमें जीव रहते हैं, उनका पालन पोषण भगवान करते हैं और बाद में उन जीवों को पुनः अपने शरीर में स्थान देते हैं। और फिर पुनः जब सृष्टि होती है तो फिर जीव जो इच्छा लिए हुए सुसुप्ता अवस्था में गया है, अव्यक्त अवस्था में गया है, भगवान के नारायण के शरीर में गया है, वो अपनी उसी
भोग विलास की चिंतन में रहते हुए वहाँ रहता है, और बाद में जब उसका पुनः सृष्टि होती है तो उसकी इच्छा अनुसार जिस इच्छा को वो पूरा नहीं कर पाया था उसी इच्छा को पूरा करने के लिए भगवान उसकी फिर व्यवस्था करते हैं, और पुनः वो अपनी उस इच्छा पूर्ति के लिए विशेष प्रकार के शरीर को धारण करता है और अपनी इच्छा को पूरा करता है। तो इस तरह से ये सृष्टि का क्रम निरंतर चलता रहता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर जो कल्प की बात है वो है ब्रह्मा जी की मृत्यु। ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य कल्प के प्रारंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः प्रकट करता हूँ। और जब अन्य कल्प आता है, अगला कल्प आता है, तो पुनः फिर से सृष्टि होती है, फिर ब्रह्मा जी आते हैं, फिर ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, और उसमें समस्त जीव फिर से प्रकट होते हैं अपनी अपनी इच्छाओं द्वारा, और वो अपने अपनी कामनाओं भोग विलास में फिर से लग जाते हैं, और ये क्रम निरंतर चलता रहता है। इसी बात को और आगे और स्पष्ट रूप से 8वें श्लोक में भगवान ने कहा कि संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। अब इससे ज्यादा स्पष्ट और क्या कहा जाए। भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जो कुछ है सब कुछ मेरे अधीन है, और बोलते हैं यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से ही अंत में विनष्ट हो जाता है। भगवान की इच्छा से ये प्रकट होता है और भगवान की इच्छा से ही ये विनष्ट हो जाता है। इसका और गहरा विस्तार बताते हैं। कल्प का अंत का मतलब तो ब्रह्मा की मृत्यु है, लेकिन ब्रह्मा की मृत्यु का आशय क्या है? ब्रह्मा की मृत्यु का आशय यह है कि भगवान अपना विस्तार महाविष्णु के रूप में करते हैं, भगवान श्री कृष्ण, और महाविष्णु कार्णव सागर में विश्राम करते हैं, और उनके श्वास लेने पर अनंत ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और प्रत्येक ब्रह्मांड में फिर गर्भोदक्षाई विष्णु जाते हैं, और वो गर्भोदक्षाई विष्णु से कमलनाल से ब्रह्मा प्रकट होते हैं, और अलग अलग ब्रह्मांड का आकार अलग अलग है, और उस ब्रह्मांड के आकार के समान ही उस ब्रह्मांड के ब्रह्मा का भी विशाल आकार है। जैसे हम लोग एक कथा सुनते हैं जिसमें चर्चा भगवान ब्रह्मा जी का अहंकार को नष्ट करते हैं। जब ब्रह्मा जी को ये अहंकार हो जाता है कि वो ब्रह्मा हैं। एक बार की घटना है कि भगवान श्री कृष्ण अपने धाम में विराजमान थे। उस समय ब्रह्मा जी उनसे मिलने आते हैं, और जब ब्रह्मा जी उनसे मिलने आते हैं तो द्वारपाल ब्रह्मा जी को रोकते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं, किससे मिलना है? तो बोलते हैं हम भगवान से मिलने आए हैं, भगवान को बता दो मैं ब्रह्मा आया हूँ। तो द्वारपाल जाते हैं और भगवान को बोलते हैं कि कोई ब्रह्मा नाम का व्यक्ति आपसे मिलने आया है। तो वो अपना परिचय बता रहा है कि वो ब्रह्मा है। तो भगवान बोलते हैं कि जाके पूछो जरा कौन से ब्रह्मा हो। तो जब वो आता है द्वारपाल और ब्रह्मा जी से पूछता है कि भाई कौन से ब्रह्मा हो, तो ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मा? कौन सा ब्रह्मा? मैं एक ब्रह्मा, और क्या 10-20 ब्रह्मा हैं? बोल दो जाकर। फिर बहुत सोचते बिताते फिर कहते ठीक है चलो पूछ रहे हैं। तो बोले सनत कुमार के पिताजी आए हैं। तो भगवान अपने भक्तों को पहचान करके बोलते अच्छा ठीक है उनको भेज दो। तो जब ब्रह्मा जी जाते हैं और ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान से बात करते हैं, तो भगवान उनकी बात से समझ गए थे कि ब्रह्मा जी को अहंकार है कि वो बहुत विशाल हैं और बहुत कुछ हैं। तो भगवान विचार कर ही रहे थे। तो ब्रह्मा जी तुरंत भगवान से बड़ी विनम्रता से पूछते हैं कि भगवान एक बात समझ नहीं आई, आपने पूछा कौन से ब्रह्मा, तो क्या और ब्रह्मा भी हैं? और कौन सा ब्रह्मा से आशय मैं नहीं समझा कि आपका ये कहने का तात्पर्य क्या है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है। भगवान थोड़ी देर में स्मरण करते हैं और अनंत ब्रह्मांडों के जो ब्रह्मा हैं वो वहाँ प्रकट हो जाते हैं, और जो ब्रह्मा वहाँ प्रकट होते हैं भगवान के समक्ष, भगवान के स्मरण करने पर वो सारे के सारे ब्रह्मा, कोई 8 मुख वाला ब्रह्मा, कोई 16 मुख वाला ब्रह्मा, कोई 32 मुख वाला ब्रह्मा, कोई 64 मुख वाला ब्रह्मा, तो जब
इतने सारे विशाल विशाल 128 मुख वाला ब्रह्मा, ऐसे विशाल विशाल जब ब्रह्मा जी को देखते हैं तो ये जो ब्रह्मा जी हैं उनके बीच में खरगोश नजर आते हैं। तो जब ये अपने आप को खरगोश के समान देखते हैं तो बिल्कुल मूर्छित अवस्था में हो जाते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं, कहते हैं भगवान आपकी लीला को आप ही समझो, आपको मैं नहीं समझ सकता, और बड़ी विनम्रता से प्रणाम करते हैं और उनका समस्त अहंकार नष्ट हो जाता है। तो हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा जो कि बहुत बड़ा पद है, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पद, इस पूरे ब्रह्मांड का इससे बड़ा कोई पद नहीं है। जैसे स्वर्ग में इंद्र का पद सबसे बड़ा है, वैसे ही इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा पद ब्रह्मा जी का है, क्योंकि वो इस ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी हैं और वो बड़े शक्तिमान हैं। भगवान द्वारा उनको विशेष शक्तियां दी गई हैं और विशेष बुद्धि दी गई है। जो वेदों को जानने वाले हैं, वेद भगवान की कृपा से प्रकट होते हैं उनके हृदय में और वो वेदों का संरक्षण करते हैं। ऐसे ब्रह्मा को भी अहंकार हो जाता है अपने ज्ञान पर, अपनी सामर्थ्य पर, अपनी चीजों, जबकि इतना विवेकवान व्यक्ति हमारे गुरु परंपरा में भगवान के बाद ब्रह्मा का स्थान आता है। तो हमें सोचना चाहिए जब उस स्तर पर भी व्यक्ति को अहंकार हो जाता है और हम लोगों से पूछा जाए तो हम लोग बोलते नहीं, क्योंकि हम में अहंकार नहीं है, हमारे अंदर तो अहंकार है ही नहीं। तो वास्तविकता में ये हमारी अज्ञानता है, चूंकि हम अपने आप को जान नहीं रहे हैं, इसलिए वास्तविकता में हम अहंकार से ही भरे हुए हैं। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो इस तरह से ब्रह्मा असंख्य ब्रह्मा है और इनकी कैसे स्थिति है, ये कैसे प्रकट होते हैं, तो इसका वर्णन इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब कारणोदय सागर में महाविष्णु प्रकट होते हैं तो जब वो श्वास लेते हैं तो अनंत ब्रह्मांड उनमें समा जाते हैं और जब श्वास निकालते हैं तो अनंत ब्रह्मांड प्रकट हो जाते हैं। यानी जब ब्रह्मांड प्रकट होते हैं तो प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्षाई विष्णु जाते हैं और प्रत्येक गर्भोदक्षाई विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा तथा एक गर्भोदक्षाई विष्णु होते हैं और इस तरह से अनंत ब्रह्मांड भगवान के श्वास लेने पर प्रकट होते हैं। और जब महाविष्णु श्वास वापस लेते हैं तब तक ब्रह्मा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, यानी ब्रह्मा अपने 100 वर्ष तक जीवित रह चुके होते हैं और अपने पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि सब कर करा के सब खत्म हो जाता है। यानी ब्रह्मा जी का जो जीवन है वो महाविष्णु का एक श्वास के समान है, ये स्थिति है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि वास्तव में ये सब हमारी बुद्धि से परे है, हम नहीं सोच सकते। हम संसार के क्षुद्र प्राणी जो 2-4 प्लॉट, 2-4 फार्म हाउस, 2-4 बीघा जमीन पर इतना अहंकार करते हैं कि हमारे समान कोई दूसरा है नहीं, अपना स्टेटस दिखाते हैं कि हम बड़े संपन्न हैं, बड़े सुखी हैं, हमारे समान कोई नहीं है। तो हमारे जैसे क्षुद्र जीव ब्रह्मा जी के विषय में और महाविष्णु के विषय में कैसे समझ पाएंगे। तो इसलिए वास्तविक स्थिति यह है कि हम सब देख सकते हैं कि भगवान विशाल है, अनंत है और भगवान की कृपा को भगवान की भक्ति से भगवान के शरणागत होकर के प्राप्त किया जा सकता है। तो भगवान अपने ही विषय में बता रहे हैं, स्वयं बता रहे हैं, क्योंकि भगवान को जानने का साधन स्वयं भगवान ही है और कोई व्यक्ति भगवान के विषय में क्या बताएगा। वास्तव में भगवान स्वयं अपने विषय में बता रहे हैं, तो हमको भगवान से ही सुनकर के उनकी बात को समझने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन जो ईर्ष्यालु जीवात्माएं हैं, जो पतित आत्माएं हैं, उनको न कभी भगवान की वचनों पर विश्वास होता है, न उनको गुरु के वचनों पर विश्वास होता है, न संत महात्माओं के वचनों पर विश्वास होता है। उन्हें केवल अपनी धर्मपत्नी की बातों पर विश्वास होता है, उनको केवल अपने ही मनोधर्म से उपजी हुई विचारों पर विश्वास होता है। बस वो केवल 2 ही बातों पर विचार करता है, बद्धजीव, और भगवान की बात, गुरुजनों की बात, संत महात्माओं की बात, इन पर उसे विश्वास नहीं होता। तो ये जीव का दुर्भाग्य है, उसकी अज्ञानता है, उसकी मूर्खता है।
इसलिए श्रीमद् भगवत गीता में भगवान स्वयं अपने विषय में बता रहे हैं। तो अगर हम भगवान को जानना चाहते हैं तो भगवान से ही समझें। तो भगवान बोलते हैं कि ये संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है, मेरी ही इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनिष्ट होता है। तो ये जो विराट जगत है जो हम देख रहे हैं, हम लोग जब रात में लेटते हैं तो हम देखते हैं असंख्य तारे हम लोगों को नजर आते हैं। ये असंख्य तारे, असंख्य ग्रह हैं। आप सोचो, जरा विचार करो कि ये पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं। क्या स्थिति है, कितनी आकाश गंगाएं हैं, क्या स्थिति, हम लोग कहाँ हैं। हमारा विवेक शून्य है हम लोग, क्योंकि हम केवल अहंकार के कारण अपने मैं मेरा में फंसे हुए हैं और वास्तव में भगवान की इतनी विशाल व्यवस्था को देख ही नहीं पा रहे हैं। अभी तो संसार में ऐसी स्थिति हो गई कि अब तो लोगों को तारे दिखते ही नहीं है, फ्लैट सिस्टम हो गया है, हर व्यक्ति अपने अपने कमरे में होता है, उसे अपनी छत नजर आती है बस। लेकिन वास्तव में बचपन में याद आता था, जब बचपन में घर पर लेटते थे, गांव में छत पर लेटते थे, तो वहां देखते थे तारे, कितने सारे तारे थे। और तारों को देखने के लिए भी थोड़ा समय चाहिए, शांति चाहिए, विचार शक्ति चाहिए। जो व्यक्ति सुबह से शाम तक भाग रहा है, दौड़ रहा है, उसको तारे देखने की फुर्सत कहाँ है, उसको उतना विचार करने का टाइम कहाँ है। वो तो बस लेटता है, सोता है, फिर उठता है, फिर भागता है और रेट्स में भागता रहता है। हमको शांत होकर के भगवान की सृष्टि पर, भगवान की दृष्टि पर, भगवान के वचनों पर चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और अपनी स्थिति को समझना चाहिए। इससे बहुत शांति मिलती है, क्योंकि हम देख पाते हैं वास्तव में कि हम किसी से कोई कंपटीशन करने के योग्य नहीं हैं। हाँ ठीक है, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारी जो ज़रूरतें हैं, उनको हम भगवान से प्रार्थना करें। और भगवान को वास्तव में ज़रूरतों की प्रार्थना करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि भगवान परम पिता है, परम दयालु है। वो जानता है हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, वो स्वयं ही दे रहा है। हाँ, हमें उससे प्रेम करने के लिए उसकी सेवा करनी चाहिए, उसका नाम जप करना चाहिए, उसके दिए हुए वचनों पर बार बार दोहराना चाहिए, बार बार उनकी चर्चा करनी चाहिए, उन पर मनन करना चाहिए, उस पर सत्संग करना चाहिए। इससे विशेष शांति का लाभ होता है, विशेष ज्ञान का लाभ होता है। तो भगवान बोल रहे हैं ये विराट जगत मेरे अधीन है और मेरी ही इच्छा से बारंबार प्रकट होता है और मेरी ही इच्छा से विनष्ट हो जाता है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये अनंत ब्रह्मांड जो हैं वो भगवान की कृपा से प्रकट होते हैं और फिर इनका सृष्टि का विस्तार होता है। हर एक ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई पहुँचते हैं, गर्भोदक्षाई से फिर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और भगवान फिर अपना और विस्तार करते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में। और कण कण में, प्रत्येक कण में क्षीरोदक्षाई विष्णु वास करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भगवान कण कण में है। तो कण कण में भगवान का मतलब भगवान श्री कृष्ण कण कण में नहीं है। भगवान का जो स्वांश है, भगवान का जो क्षीरोदक्षाई अंश है, वो कण कण के अंदर है। तो हम लोगों को ये समझना चाहिए कि वास्तव में किस तरीके से भगवान कण कण में है। भगवान कण कण में, अणु तक में क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में है, ब्रह्मांड में गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में है और कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में महाविष्णु हैं, जो ब्रह्मांडों को प्रकट करते हैं। और आप देख सकते हैं ये समस्त सृष्टि केवल भगवान की वजह से ही चल रही है, क्योंकि कण कण में भगवान है, गर्भोदक्षाई रूप में प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान है विष्णु के रूप, गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में। फिर इन ब्रह्मांडों को प्रकट करने वाला भी कारणोदक्षाई विष्णु स्वयं भगवान के ही स्वांश हैं। और ये तो भौतिक जगत का विस्तार हुआ, ये भौतिक जगत को प्रकट कर रहे हैं। आध्यात्मिक जगत इससे कई गुना बड़ा है। तो इसलिए हम लोगों को देखना चाहिए, ये तो भौतिक जगत की चर्चा है, इससे कई गुना बड़ा आध्यात्मिक जगत है। तो हम लोगों को वास्तव में भगवान की शरण लेनी चाहिए और भगवान के आदेशानुसार भगवत भजन करना चाहिए, जिससे हम भगवान के प्रिय बन सकें और भगवान को प्रेम कर सकें। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवान इस तरीके से सृष्टि उत्पन्न करते हैं, फिर सृष्टि के अंदर ब्रह्मा जी विस्तार करते हैं, बहुत सारे जीव उत्पन्न होते हैं और उन जीवों को भगवान गर्भस्थ करते हैं
अपना दृष्टिपात करते हैं प्रकृति पर और उसमें समस्त जीवों को स्थान देते हैं। लेकिन ये सृष्टि करने के बाद प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उनका कोई नाता नहीं रह जाता। विभिन्न योनियों को उत्पन्न करने के बाद भगवान का उनसे कोई नाता नहीं रह जाता। ये कहने का मतलब केवल इतना है, भगवान से तो जीव का नित्य निरंतर संबंध है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ये हमको समझाने के लिए बोल रहे हैं कि चूंकि जीव विषयों में आसक्त है, इसलिए भगवान जानते हैं कि इसको हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपनी बीवी बच्चा और अपनी इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रिय विषयों में मगन रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं ठीक है, हमारा तुमको मजा करना है, तुमको अपना स्वयं भगवान बनना है तो बन लो। इसलिए भगवान को कोई नाता नहीं रह जाता है। और वास्तव में देखा जाए तो हमारा क्या नाता है भगवान से? जो नाता पत्नी बच्चे और अपने शरीर से है, क्या वो नाता भगवान से है? भगवान तो केवल किस स्तर से हैं वो हमें स्वयं विचार करना चाहिए, हमको खुद स्वयं ही उसका एहसास हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता यही है कि हमारा भगवान को छोड़ करके और हमने सबसे नाता मान रखा है। लेकिन ये भूल है, वास्तव में हमारा नाता केवल भगवान से है और भगवान से नित्य नाता है, शाश्वत नाता है। तो इसलिए हम सबको अपने भगवान के प्रति जो हमारा नित्य सनातन नाता है, क्योंकि इस संसार में हमारी देखभाल करने के लिए हमारे कुछ संबंध हैं जो कि कुछ समय पहले बने हैं और कुछ समय बाद छूट जाएंगे, लेकिन भगवान से हमारा संबंध नित्य निरंतर है, क्योंकि हम जीवात्मा हैं, हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। यानी हम हमेशा से देख रहे हैं ये अनंत सृष्टियां प्रकट हुई हैं। जाने कितने बार कारणव दक्षाई विष्णु ने श्वास लिया है, जाने कितने बार उन्होंने श्वास समाहित किया है, जाने कितने बार हम प्रकट हुए हैं, कितनी विभिन्न योनियों में रहे हैं, जाने कितने ब्रह्मा हमारे जीवन में निकल चुके हैं। हम बराबर हैं, हम हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। लेकिन इन सबको हम भूल गए हैं। हमको तो केवल अपना 2 कमरे का घर, बच्चा, पत्नी, परिवार, बच्चे, अपना बिजनेस, बस इससे ऊपर सोच नहीं है, इतना ही दिमाग में चल रहा है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हम तब से हैं जब से भगवान है, भगवान है तब से आत्मा है, जब आत्मा है तब से भगवान है। तो हम लोग वास्तव में तब से हैं। आप विचार करो इस पर, कितनी सृष्टियों को, कितनी प्रलयों को हम लोग देख चुके हैं। तो इसलिए ज़्यादा कोई कोरोना वायरस से घबराने की आवश्यकता नहीं है। या कई बार सुनने में आता है कि अभी भूकंप भी आने वाला है, तो लोग बोलते हैं कि भी क्या क्या होगा। तो ऐसे जाने कितने भूकंप, ये तो छोटे से भूकंप हैं, जाने कितनी प्रलय को हम लोग देख चुके हैं। पूरे पूरे ब्रह्मांड नष्ट हो गए। आप सोचो, विचार करो इस पर। ऐसे अनंत बार हम इन सबको देख चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश फिर भी भगवत धाम नहीं जाना चाहते हैं, फिर भी इसी संसार में सेट होना चाहते हैं, फिर भी इसी संसार में हम हमेशा के लिए आनंद मनाना चाहते हैं। जबकि वास्तविकता में हम देख रहे हैं कि ये संसार नश्वर है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिर भी जहां कुछ भी हो सकता है वहां पर उम्मीद है, और जहां नित्य शाश्वत जीवन है भगवत धाम में, भगवान के पास जाने का किसी का कोई इच्छा नहीं है। उसको इस संसार में समस्त विषयों को भोगने की इच्छा है, संसार में संबंध बनाने की इच्छा है, बस उसे भगवान तथा गुरु से संबंध बनाने की कोई इच्छा नहीं है। इसीलिए संसार में जीव केवल सांसारिक कार्यों में उलझा हुआ है और वो आध्यात्मिक चेतना को प्राप्त नहीं कर रहा है, और इस तरह वो अनंत जन्मों से कष्ट भोग रहा है। बार बार जन्म लेता है, बार बार मृत्यु होती है, बार बार बूढ़ा होता है, बार बार बीमारियां लगती हैं, बार बार ब्रह्मा जी का दिन बदलता है, बार बार प्रलय आती है, बार बार ब्रह्मा की मृत्यु होती है, बार बार महाप्रलय आती है, बार बार महाविष्णु श्वास लेते हैं, बार बार ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, बार बार ब्रह्मांड समा जाते हैं, और ये जीव इतने विभिन्न प्रकार के कष्टों को भोगता हुआ भी इसे अपने नित्य शाश्वत धाम भगवत धाम जाने की इच्छा उत्पन्न नहीं होती है। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या कहा जाए। तो हम सब लोगों को गंभीरता पूर्वक विचार करना चाहिए। जो संसार की ही चेतना में रह रहे हैं उनको तो केवल सुबह सब्जी क्या बनेगी, शाम को क्या बनेगा, उसने क्या किया, इसने क्या किया, वो संसारी चेतना, संसारी भावना से ऊपर उठ ही नहीं पा रहे हैं, तो वो कहाँ से विचार कर पाएंगे। लेकिन वास्तविक स्थिति यही है कि अगर हम स्थिति है हम उन छोटे
विषयों को जो महत्वहीन हैं उनको अधिक समय दे दिया करते हैं और उनको समय देके अपना अमूल्य समय जो भजन के लिए है, जो भगवान से प्रेम करने के लिए है, उसको नष्ट कर देते हैं केवल संसार की व्यर्थ की आसक्ति, व्यर्थ की चर्चा के कारण। मैत्रेय मुनि श्रीमद् भागवत के मैत्रेय मुनि तीसरे स्कंद में, भागवत के तीसरे स्कंद में विदुर जी और मैत्रेय मुनि का जो संवाद है, वहां मैत्रेय मुनि जी बोलते हैं कि वास्तव में जो संसारी वार्तालाप करता है वो अपनी वाणी को अशुद्ध करता है, अपने चित्त को अशुद्ध करता है। और संसारी वाणी को जो व्यक्ति बोल रहा है, सांसारिक चर्चा कर रहा है, ग्राम वार्ता कर रहा है, प्रजल्पा कर रहा है, ऐसी चर्चा करके वो अपने अंतःकरण को दूषित कर रहा है। लेकिन भगवान का कथा श्रवण से, भगवान के चिंतन से, भगवान के स्मरण से उसका अंतःकरण शुद्ध होता है। तो हम सब लोगों को भगवान की कथा का स्मरण अधिक से अधिक करना चाहिए, भगवत गीता तथा भागवत का स्वाध्याय करना चाहिए और सांसारिक जीवन को उतना ही निर्वहन करने के लिए जिससे कि अपनी जीवन आराम से सीमित संसाधनों के द्वारा हो जाए, ऐसा विचार करते हुए, प्रयास करते हुए पूरा समय भगवत सेवा को देना चाहिए जिससे कि हम भगवान से प्रेम कर सकें। लेकिन जिन लोगों का जीवन का आधार प्रेम है ही नहीं, जिनके जीवन का आधार केवल काम है, तो काम की पूर्ति के लिए तो दो चीज़ों की आवश्यकता है। एक है धन की आवश्यकता और दूसरा है सगे संबंधियों की आवश्यकता। तो जो काम जिनका लक्ष्य है वो तो धर्मपत्नी, परिवार, संबंधी, धन, इससे बाहर नहीं निकलेंगे, उनका चिंतन दिन रात इसी का रहेगा। लेकिन जो थोड़े से विवेकवान हो गए हैं, ये थोड़ा भी समझ पा रहे हैं कि वास्तव में प्रेम ही जीवन का प्रमुख पुरुषार्थ है जिसको हमें प्राप्त करना चाहिए, तो जो प्रेम प्राप्त करने के लिए गंभीर हैं वो लोग गंभीरता पूर्वक प्रयास कर सकते हैं और आध्यात्मिक जीवन को सही तरीके से जीते हुए भगवान के प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।